शर्मिंदगी का बायस भी बनती है, और वो लोग जो है वो एक्सपोज भी हो रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं लगती बिल्कुल भी। अच्छा इकरा बहन, आप थोड़ा-सा बताइएगा, क्योंकि मेरी आज जो है वो रोशन साहब से बात हुई थी, मेरी कोशिश थी कि वो लाइव जॉइन करें, लेकिन वो वालदा के पास गए हुए थे हैदराबाद से बदीन की तरफ, तो इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ही अपनी लोकेशन पे पहुंचना चाह रहे थे। तो कल इंशाल्लाह वो जॉइन करेंगे, कल फैसल भाई के लाइव होगा या मेरे या रामे साहब के, वो इंशाल्लाह ज़रूर होंगे हमारे साथ। तो गुलाम हैदर से भी मैंने आज राब्ता किया था, क्योंकि तृप्ति की आपको याद होगा कल ख्वाहिश थी कि उनको हम बुलाएँ, तो वो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो आएँ, ताकि उनकी बातचीत करवाई भी जाए और उसके बाद फिर उनका जो मुद्दा है वो भी रखा जाए। तो अब आप क्या कहती हैं कि अगला स्टेप होने वाला क्या है? क्योंकि हम बहुत सारी बातें इधर-उधर की कर चुके हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि गुलाम हैदर या रोशन अज़ीम साहब अगला क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि कानूनी, आईनी और जो भी उनके जो स्टेप्स हैं, उस हवाले से आप बड़ा करीब से जानती हैं। तो आज बताएँ थोड़ा-सा कि मज़ीद क्या होने वाला है? देखिए शायद भाई 2-3 स्टेप्स हैं जो हम कंसिडर करें। एक थर्ड पार्टी मेडिएटर का एक ऑप्शन हमने अब और स्टार्ट कर दिया है कि एक जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये 2 रियासतों का मामला है। अगर कोई डेडलॉक है तो उसके ऊपर काम करके और चीज़ों को फर्दर प्रोसीड्स किया जाए। दूसरा, यहाँ पे सेक्शन 199 का आपको पता है हमारे पास ऑप्शन है, या सिंध हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाए, ताकि वो फॉरेन ऑफिस या जो दीगर हमारे इदारे उनको पाबंद करे कि वो डील करें इस चीज़ को। और लास्ट ऑप्शन ये आ जाता है कि हम इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करें और वहाँ जाके लिटिगेशन में जाया जाए, और अगर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता तो यूएनओ का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो लेकिन ये है कि उसके ऊपर खामोश भी अपना उसका बैठने में छोड़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी हमें वसूल हो गया है पटिशन के लिए, यूएनएचआरसी में पटिशन डालने के लिए, और लिंक्स भी हमारे पास आ गए हैं, वो 1 घंटे में डालना होता है। तो उसका होमवर्क हमारा कंप्लीट है, लेकिन हम सारी रेमेडीज़ अवेल करके फिर ही उस प्लेटफ़ॉर्म पे रुजू कर सकते हैं। बस 2-3 स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहाँ जाने से पहले कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स ज़रूर आएँगे। इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो कानून के साथ खिलवाड़ वो लोग नहीं करेंगे, स्पेशली जब वो ये दावा करें कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारे यहाँ कानून का बड़ा अच्छा निज़ाम है। तो ये एक्चुअल इम्तिहान उनका भी है। हमारे यहाँ तो देखें केयरटेकर सेटअप है, तो उसके वो एक मार्जिन हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ इस वक़्त भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। वहाँ पे मोदी साहब की हुकूमत है और ये लोग दावा भी यही करते हैं कि हम हमारे यहाँ जी बड़ा कानून है। तो हम देखेंगे कितना कानून है। आज शाम में किसी ने 5-10 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर की। मतलब जब मेरी आपसे बात हो रही थी उससे 2-3 मिनट पहले, उसमें कोई सीमा लोग लाइव आए हैं जिसमें सचिन साहब पाकिस्तानियों को खुद को पाकिस्तानियों का जीजा बताते नज़र आए और दूसरा पाकिस्तानियों को जानवर कहते नज़र आए। तो मुझे इस बात पे हैरत हुई कि पहला जीजा है जो जानवरों में रिश्ता करके खुश हो रहा है, वरना अगर इंसान का बच्चा होता तो फिर इंसानों में ही रिश्ता करता ना। तो इसका मतलब है ये खुद बिल्कुल, जानवर है। मसला ये है, बिल्कुल उसने आपने आईना जब देखा, फैसल आईना भाई देखता उसको डार्विन की थ्योरी मुझे वो ठीक। वाली फैसल भाई बात याद आ रही थी, मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ आईना देख लेता ना, तो उसको डार्विन की एवोल्यूशन वाली थ्योरी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती। फैसल भाई, आपने इकरा की जो बात सुनी, इसमें बहुत बड़ी खबरें हैं। आप अगर जो स्टेप्स हैं उस हवाले से अगर देखें, तो बहुत बड़ी चीजें हैं जो होने वाली हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जी ये जिस तरह सोशल मीडिया वार है जो चलती रहेगी, कभी उसको बुरा भला बोलेंगे, कभी कोई उसको बुरा भला बोलेंगे। बेसिकली स्टेप्स हो रहे हैं और मजीद होने वाले भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1-1.5 घंटा बैठ के आपको जो है बातें करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ हो नहीं रहा। या गुलाम हैदर जो है वो उसकी अच्छाइयां या बुराइयां बयान करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना इकरा खामोश है, ना हमारे जो रोशन अजीम साहब हैं वो खामोश बैठे हुए हैं कि किसी के लाइव में आएंगे और इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। उसके लिए खामोश है। लेकिन जो इंसानी हकूक के इदारे हैं, उनको इनने की मजीद कोशिश की जा रही है, ये आपको इकरा ने बताया। और उसके अलावा जो मजीद कोर्ट से जो रजू करना है, उसके लिए जो तैयारी है वो भी आपको इकरा ने बताई। तो ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो हो रहे हैं, आपको नजर आएंगे आगे जाके। आप थोड़ा सा देखिए ये शायद देखिए ना भाई कि आप तो फैसल भाई शायद भाई बात आप करें। कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है कि हम फॉरेन ऑफिस गए बिना हम सेक्शन 199 में हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 199 डिवाइन पावर्स देता है कोर्ट्स को, वो तो बुला लेंगे। और जब वहीं का इदारे का नुमाइंदा आके ये कहेगा ये तो मेरे पास आए नहीं है,
तो फिर तो रिजेक्ट ही हो जानी है, फिर वो आईनी अदालतें कैसे हमारी हेल्प करेंगी, वो कैसे उनको बाउंड करेंगी, जब तक हम होके नहीं आएँगे। अब तो हम होके आ गए हैं और एग्जैक्टली। रिस्पॉन्स हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास वो जो रिसीविंग्स हैं, वो हैं, दीगर जो कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये केस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है। हमने बेबी स्टेप्स ले के आगे चलना है और फिर जाके अपनी मंज़िल तक पहुँचना है। तो बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हम पाबंद भी नहीं है कि यूट्यूब पे आके अपनी एक-एक बात बताएँ या एक-एक एग्जैक्टली। चीज़ को आके हम एक्सप्लेन करें। आप यकीन करें कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ चीज़ों के बारे में शायद भाई को हम रात को 12 बजे भी डिस्टर्ब करते हैं, शायद भाई उठें ये चीज़ बताएँ, ये करें, वो करें, गवाह हैं ये। तो काम तो हो रहा है और पाकिस्तान में केस सेफ हाथों में है, मज़ीद भी डेवलपमेंट्स होंगी और जब काम होगा तो वो नज़र आ जाएगा। स्लो प्रोसीडिंग ज़रूर हैं क्योंकि जब ये केस हाइलाइट हुआ हमारे यहाँ जो स गवर्नमेंट का सेटअप था वो चेंज हो रहा था उन दिनों में। तो वो एक उस चीज़ में आगे-पीछे चीज़ें हो गई होंगी। उसके बाद तो चल रही हैं और ये पेस इसी पेस के ऊपर चीज़ें चलती हैं। कोई ये कह ले कि बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे चलती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर यहाँ पे डिफरेंट कोवेनेंट आ जाते हैं, ट्रीटीज़ आ जाते हैं, टाइम होता है। डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, उसकी टाइमलाइन फिर हमें देनी पड़ती है, क्योंकि वो उसमें डिफाइंड है। अच्छा, यहाँ पर ये फैसल जो भाई, अब आया लीगल है तो कि मामला आते हैं ज़ाहिर है, उसमें पाकिस्तान प्लस के टाइम लोग, लगता है, वो थोड़ा-सा उस हिसाब से सब्र करना पड़ेगा। सर ये एक कमेंट आया कि पाकिस्तान के लोग ही रोशन अजीम साहब के बारे में जो है वो इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने अभी तक कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं देखा कि जिसमें रोशन अजीम साहब के बारे में पाकिस्तान से कोई ऐसी बात की जा रही हो। तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है तो मैं नहीं जानता, मेरा नहीं ख्याल, इकरा मेरी बात की तस्दीक करेंगी कि पाकिस्तान से रोशन अजीम साहब के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। वो अपने चैनल पर भी एक्टिव हैं, हम लोग भी बात करते हैं, तो हम बड़ा पॉजिटिव जो है उनका एक इमेज है हमारे माइंड में। और अभी इकरा ने बहुत डिटेल में बात बताई है, स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो आगे प्रोसीड होंगी। और पूरा ट्रस्ट है हम सबको, शाहिद भाई को, मुझे, डॉक्टर साहब को, हम सबका एक पूरा इस हवाले से एक एतमाद है कि जो काम वो कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो भी कुछ हुआ है, जब उनको लगा कि ये चीज को एक्सपोज करना है, ये चीज को बताना है, तो उन्होंने हम सबको कहा कि आप अपने चैनल पे इस चीज की बात करें। उन्होंने अपने चैनल पर आगे वो पेपर दिखाया, वो प्रूफ किया। टाइम लगता है हर चीज को, कब उस चीज को डिक्लेयर करना है, कब इस चीज को एक्सपोज करना है, डेफिनेटली उनको प्रॉपर पता है, क्योंकि वो सारी लीगैलिटीज को, ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि ये चीज सामने आनी चाहिए और उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, तो डेफिनेटली ऑन द टाइम ये काम किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अभी इकरा ने बहुत डिटेल में बात की है, तो मेरा ख्याल है समझ जाना चाहिए। और पाकिस्तान से कतन किसी तरह से भी, हमारे पैनल से या कहीं से भी, मैंने नहीं देखा कि रोशन अजीम साहब के बारे में कोई बात की जा रही हो। इंडिया से हमने जरूर ये बातें सुनी है, हमें ये अंदाजा हुआ है, हमें पता लगता रहता है। लेकिन वो फिर हिपोक्रेसी है। वो लोग जब हमारे चैनल पर होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं, और उस चैनल पर होते हैं तो कोई और बात कर रहे होते हैं। तो ये तो हम बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा, ये मैं नीचे पढ़ देखिए रही फैसल भाई, थी अगर ये एपी सिंह की बोलती बंद हुई हुई है, उसके गले में आई हुई है, तो जो कुछ किया है वो रोशन साहब ने ही किया है, वो फरिश्तों ने नहीं किया। जो कुछ लीगली एक्शन लिए गए हैं या उसके काम में रुकावट डालने की जो एक बड़ी जबरदस्त कोशिश की है, वो रोशन साहब ने की है। किसने आके किया है? सर हम तो सिर्फ आके बात पहले ही करते नंबर हैं, इसके पर, अलावा हम क्या करते हैं? पहले नंबर पर तो वो कहते थे कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता। अब जब वो पाकिस्तान आ गया तो पहला जो उनको वार लगा था ना, वो गुलाम हैदर साहब का पाकिस्तान पहुंचना था। क्योंकि रोशन अजीम साहब ने, मुझे आज भी वो याद है, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं कि रोशन अजीम साहब का और गुलाम हैदर का एक राब्ता था। मैंने भी ये बात की थी कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। उन्होंने बोला जब मुझे मेरे वकील बोलेंगे कि आपने पाकिस्तान आना है तो मैं सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊंगा। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी कि इस वक्त मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, आप देख लें, और आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे मेरे वकील ने कह दिया है, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है। अब जब वो पहले पाकिस्तान गए तो सबसे पहला जो उनको वार हुआ था ना एपी सिंह को, वो गुलाम हैदर का पाकिस्तान पहुंचना था। सेकंड, जब ये बाकी मामला हुए और रोशन अजीम एक्टिवली परफॉर्म कर रहे थे, तो वो दूसरा वार था। अब जो भी बात होती है, अब तो वो गुलाम हैदर की हमारी बातों से जो है वो इश्तियाल हो जाता है, उनको अभी उनको गुस्सा आना हो जाता है, वो मुश्तइल हो जाते हैं। हमारी बात से गुलाम हैदर की लाइव देखकर जो है उसे टेंशन हो जाती है कि ये बंदा हमें किस तरह से जवाब दे रहा है, ये बंदे के पास ये हथियार कहां से आ गया। तो ये इंशाल्लाह ताला इस तरह के उनको मिलते रहेंगे जवाब।
और आखिर में एक बड़ा धमाका होगा कि जिसमें एपी सिंह को बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी और बच्चे इंशाल्लाह ताला हमारे पास आएंगे। अच्छा इकरा बहन, एक और ये बात आप जी, जी। जरा ये बताइएगा। देखिए हम जो गुफ्तगू करते हैं ना, चूंकि इंडिया से आपको पता है जिस तरह हिंदू बहन भाई हैं, हम तो दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें उनका भी लिहाज होता है, और वो मुस्लिम बहन भाई जो इंडिया में रहते हुए गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद के लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर को सपोर्ट किया जाए। हमने उनकी सारी चीजों का भी ख्याल रखना होता है कि हमारे मुंह से यहाँ से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसमें इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम बहन भाई हैं उनके लिए कोई मुश्किल पैदा हो। तो हमें हर लिहाज से अब सबका ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं हमारी कोई बात हो, कोई ऐसी हमारी कोई एक्ट या कोई एक्शन किसी के लिए मुश्किल खड़ी करे, तो हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। इकरा बहन। शायद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं समझती हूँ, समझदारी भी इसी में है क्योंकि जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें देखते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखें, उनकी जो विशेज़ हैं, उसका भी ख्याल रखें और इसी को देखते हुए हम लाइव आते हैं, वरना आपको पता है लाइफ कितनी बिज़ी होती है, स्पेशली कराची की जो लाइफ है, वो ना सिर्फ़ एक्सपेंसिव भी है और क्या कहते हैं बिज़ी भी होती है, टफ़ भी होती है। आधे से ज़्यादा का दिन हमारा ट्रैवलिंग में ही गुज़र जाता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। उस बावजूद उसके हम लोग बैठते हैं, टाइम निकालते हैं, ये सिर्फ़ उस उन लोगों के लिए जो हमें हमारे कॉज़ को सपोर्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आएँ, इसीलिए हम लोग आते हैं। तो हमारी शुरू से पहले दिन से यही रिक्वेस्ट रही है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, प्लीज़ हमें उससे दूर रखा जाए, हमें हमारा जो कॉज़ है, हमारा जो मकसद है, उसके ऊपर फ़ोकस रह के काम करने दिया जाए क्योंकि आपको पता है 2 हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं, गवर्नमेंट्स का सिलसिला भी आगे-पीछे है और आजकल के दिनों में एक अजीब-सी रिक्वेस्ट भी क्रॉस बॉर्डर आई हुई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, शायद भाई को पता है किस तरफ इशारा है मेरा। तो हमें थोड़ा-सा मोहलत दी जाए और देखिए जो लोग लॉ को नहीं समझते हैं या फिर जिन्हें नहीं पता है कौन-कौन से स्टेप्स लेना ज़रूरी थे या लिए जा सकते हैं या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, तो वो लोग तनकीद भी करते हैं लेकिन कोई बात नहीं है, वो उनके जज़्बात हैं, हम उसकी भी कदर भी करते हैं और हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और करनी भी चाहिए। आजकल तो मैंने ये भी देखा कि गूगल से सर्च करके कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई चाइल्ड कस्टडी केसेस का एक्सपर्ट बना हुआ है, कोई बात नहीं हम सबको सुनते हैं, लेकिन हमें पता यही है और हमें पूरा भरोसा है कि जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। और हमने सबको मौका दिया, सबकी हमने सजेशन सुनी, लेकिन हमने कभी अपने मुँह से किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। जब पीआईएल की बात की गई, तो शायद भाई फैसल भाई मैं आपको बताऊँ माज़ी में ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे जो फिशरमैन्स थे या जो सिविलियंस थे इंडिया के अंदर, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं पे थे, तो वहीं के किसी लॉयर्स ने वहाँ पे पीआईएल फाइल की थी ह्यूमन राइट्स का एंगल बता के कि ये पाकिस्तानी हैं, इनकी सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप इनको वापस भेजो। तो ये चीज़ें माज़ी में हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये मियाँ-बीवी का प्राइवेट मसला था, तो उसके हमें ये लगा हो सकता है कि इस केस में भी कुछ न कुछ गुंजाइश हो वहाँ कानून के मुताबिक पीआईएल की, तो हमने उनको भी इजाज़त दी। लेकिन जो मज़ाक किया गया, उस पे हमारा दिल रंजीदा है, गुस्सा तो मैं नहीं कहूँगी, हमें दुःख ज़रूर पहुँचा। उसके बावजूद फिर हमें ही तनकीद की गई कि ये हो गया, वो हो गया। देखिए ये नामुनासिब बात थी, हमारे जज़्बात ज़रूर इस हवाले से मजरूह हुए हैं, लेकिन इट्स ओके फाइन अगर नहीं हो सका है, कोई बात नहीं है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उनकी मर्ज़ी है, वो कैसे भी चलाएँ, वो किसी को भी बुलाएँ, वो वहाँ उनके प्लेटफ़ॉर्म पे कोई कुछ भी कहे, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मैसेजेस करके कहा था कि मैं ये जो केस है इसमें खुद अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से क्विट कर रही हूँ। तो हमने कहा मोर देन वेलकम आपकी मर्ज़ी, आपने क्विट करना है, आप क्विट कर दें क्योंकि हमने तो नहीं कहा कि आप आएँ, आगे आएँ, हमारे लिए आवाज़ उठाएँ या फिर XYZ स्टेप्स आप उठाएँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हमें सपोर्ट दें। कोई बात नहीं है, अगर उनके पैनल पे आके आज मैं कमेंट पढ़ा था तो इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। कोई बात नहीं है, कोई भी उनके पैनल पे कुछ भी करे, इससे हमारे जो मकसद है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे नंबर 1 ना ही हमारी हिम्मत कम होगी, ना ही हमारा हौसला कम होगा और ये चीज़ें जैसे हम लेके जाना चाह रहे हैं, वैसे ही हम लेके जाते रहेंगे। थैंक यू।
बिल्कुल। फैसल भाई, मैंने आपका भी बहुत टाइम ले लिया, इकरा बहन का भी, डॉक्टर साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन लोगों ने बीच में जॉइन किया, कड़वा सच और सब लोगों का, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, कि आप सबने बड़ा टाइम दिया। फैसल भाई, वाइंड अप भी करने लगा था, मैंने कहा शायद आप, क्योंकि मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया, तो नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, चूँकि कॉल आ रही ज़ाहिर थी। एक एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि बाहर के मुल्क में बैठकर तनकीद करना बहुत आसान होता है। मोदी को या किसी को भी गालियां निकालना बहुत आसान होता है। मजा तो तब है ना कि आप अपने मुल्क में रहकर ये काम करें तो फिर पता चले। तो कम से कम एहसास करना चाहिए, और फिर बार बार ये बात नहीं करनी चाहिए कि मैं कहता हूँ या मैं गलत उसको कहता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कहते। मैं इस बात के सख्त खिलाफ, और मैंने ये कई बार बात की है कि ये बात अगर आपने करनी है ना तो फिर उस मुल्क में जाकर बात करें, आपको राइट है। लेकिन किसी जगह पर बैठकर, मैं यहाँ पर बैठ के बात करूंगा तो बड़ा इजी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन है, मुझे यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यही बात अगर उन लोगों पर कही जाए कि तुम लोग डरते हो, तो वो लोग डरते नहीं है। हर एक इंसान को अदम तहफ़्फ़ुज़ है, हर इंसान की कुछ सिक्योरिटी, कोई प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बात किसी को इम्तिहान में डालना, क्योंकि आप खुद सिक्योर हैं, और किसी दूसरे को इम्तिहान में डालना इंतहाई गलत है। मैं इस बात को हमेशा हमेशा मैंने ये बात की है। तो बाहर के मुल्क में बैठकर तनकीद करना भी बहुत आसान होता है। ये कहना कि मैं बहादुर हूँ, बहादुरी वो नहीं होती। बहादुरी किसी के सामने बात करना बहादुरी है। आपको पता हो कि आपको थ्रेट है और उसके बावजूद भी आप बात कर रहे हैं, तो वो बहादुरी होती है। ये बहादुरी नहीं होती कि आप प्रोटेक्शन है, आपको आपको कोई टच नहीं कर सकता तो आप कहते हैं कि बहादुरी है। तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए। तो मैं इस बात में अपने इंडियन बहन भाई जितने भी हमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं ये बात आपको कहूँ कि मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि अगर आप ये बात अपने चैनल पर या हमारे चैनल पर नहीं सुनना चाहते, तो उसकी रीजन ही ये थी, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी कंट्री का हिस्सा हैं। मेरे मुल्क के बारे में कोई गलत बात मेरे पैनल पे करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेट सी बात है। और फिर मुझे क्यों अच्छा लगेगा कि मैं किसी शख्स को बिठाकर ये बात का मौका दूं कि वो किसी मुल्क के बारे में या किसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि ये काम ना हो। शाहिद भाई हैं, मैं, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाके वहां करें, फिर समझ में आने वाली बात है। बाहर बैठकर तनकीद करना, बात करना बहुत इजी है, और उन लोगों को इम्तिहान में डालना, उन लोगों को, और खासतौर पर जिस तरह इकरा जी कह रही थी कि मुस्लिम्स के लिए जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आप सब लोग हमारे बहन भाई हैं, आप हमारी कम्युनिटी हैं, आप आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, आप हमारी बात सुनते हैं। इतना टाइम हो गया है आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, बात करते हैं, हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप हमने हर एक को मौका दिया है यहाँ पर बात करने के लिए। वो के बाद में वो हमारे खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, हमने देखा है। फिर भी हमारा दिल जो है वो बड़ा है। हम लोग ओपनली आपको वेलकम करते हैं, और आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात रखते हैं, फिर उस पर फर्दर डिस्कशन होती है। क्योंकि रिस्पेक्ट देना जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ही आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि आपके सेंटिमेंट्स हम इसीलिए इसी तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह आपकी रिस्पेक्ट है। इसी हवाले से मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए कि दोबारा वो काम ना हो। आप लोगों को तो इम्तिहान में नहीं ना डालना, आप लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मुअज़्ज़िज़ हैं। तो मैं, इकरा जी ने जो बात की है, मैं यही ऑन करूंगा बात, और यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगा। और सेकेंडली फैसल भाई, देखिए इकरा हम आप कुछ किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। मैं शाहिद भाई को डिक्टेट नहीं कर सकती हूँ कि शाहिद भाई फैसल अयूब को कल से नहीं बुलाना, XYZ को कल से नहीं एब्सोल्युटली, बुलाना। नो, आई कैन नॉट। वो उनका चैनल एब्सोल्युटली, है, वो उस बिल्कुल चीज सही को बात। ऑन करते हैं। लेकिन मैं वहां पे आने वाले गेस्ट से इख्तलाफी, क्या कहते हैं, नोट रख सकती हूँ। मेरा नजरिया, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया और समझने का नज़रिया अलग हो सकता है, और वो मैं बयान कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ में हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसी की किसी के साथ पर्सनल लड़ाई है, हम यहाँ बैठ के कोई हेल्प नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जब हमें पता है कि दोनों मैच्योर एडल्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, और उनको पता है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है, मसले को इग्नोर करना है या मसले को बढ़ाना है या मसले को ख़त्म करना है। तो वो फिर वो उनकी, क्या कहना चाहिए, सवाबदीद है कि वो अपने जो पर्सनल लाइफ के मैटर्स हैं, उस चीज़ को कैसे डील करते हैं। हाँ, लेकिन कोई गलत बात होगी
को उसको कल भी कंडेम किया था, किसी को बेइज्जत किया जाएगा, स्पेशली हमारे पैनल्स पे कल भी कंडेम किया था, आज भी करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब भी हम करेंगे, क्योंकि हम इतनी विल पावर रखते, इतनी करेज रखते हैं कि गलत को गलत बोले, स्पॉट पे बोले। और हमने कहा भी कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। बैक स्टेज भी जब भी बात हुई शाहिद भाई से, आपसे, खुल के मैंने कहा कि शाहिद भाई ये चीज़ गलत है, फैसल भाई ये चीज़ गलत है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं डिक्टेट नहीं कर सकती हूँ, ना आपको, ना फैसल भाई को, ना डॉक्टर शुजात को। बिल्कुल सही ऐसा ही बात, है शाहिद भाई। बिल्कुल सही बात है। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। शाहिद भाई आप कुछ चले बात फैसल करना भी अभी चाहते वाइंड अप करें, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है और बाहर से इंटरनेट हैं? अभी प्रॉब्लम कर रहा है वैसे भी, और न्यू ईयर मनाने के लिए लोग बाहर से फायरिंग की आवाज आ रही है अभी से, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो लोग अभी देख रहे हैं उनको हम विश भी करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल आपके चैनल पे हम लाइव होंगे देख और लेनी, कोशिश करेंगे जिस तरह हम बात करें। ये फायरवर्क्स है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। चलें इकरा बहन, आप सबका, डॉक्टर साहब का शुक्रिया, और आप सबने देखा, आप बहुत सबका शुक्रिया शाहिद आखिर तक भाई, देखा जिन लोगों ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मौजूद हैं, और मेरी तरफ सब से भी लोगों का सबको शुक्रिया। हैप्पी न्यू आप ईयर सबको और हैप्पी न्यू बहुत ईयर। सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।